क्या नाम है आपका? नाजिम। नाजिम, आप इस समय हर साइड आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। कृपया अपने बारे में पूरी जानकारी दें। आप किस लिए आए हैं? मैं आया हूँ, मेरे को ओवर थिंकिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मैं सोचता हूँ अपनी बॉडी, मानसिक और अपनी मतलब हेल्थ को लेकर वीकनेस पर, मतलब मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी पे भी और मेरे माइंड पे भी असर पड़ता है। किस तरह की बातें सोचते हैं आप? क्या आता है दिमाग में इस तरह का? माइंड में इस तरह से आता है कि जब क्या होगा, मैं आगे कैसे करूँगा, अभी से मैं इतना वीक हो रहा हूँ, मतलब आगे मैं क्या करूँ। किस तरह की वीकनेस फील करते हैं आप? मतलब मैं शरीर में मोस्टली 3 प्रकार की वीकनेस फील करते हैं लोग। शारीरिक वीकनेस, जिसे जनरल वीकनेस कहते हैं, सेक्सुअल वीकनेस और एक मानसिक वीकनेस। मानसिक वीकनेस। तो आप मानसिक वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि मानसिक वीकनेस आपको ये एहसास होता है कि आप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, ऐसे? हाँ। और आप ये महसूस करते हैं कि अगर किसी भी बात के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं सही नहीं सोच रहा हूँ, ऐसे ही? मतलब आप अगर सही भी सोच रहे हो तो भी आपको ये महसूस होता है कि पता नहीं कहीं मैं अच्छा सोच रहा हूँ या नहीं। नेगेटिविटी आती है तो कभी नेगेटिविटी मेरे पे हावी हो जाती है, मैं ज़्यादा ही उसके बारे में सोचने लगता हूँ, फिर वो रियलिटी में मेरे साथ होने लगता है। ओके, मतलब किसी भी काम को करते हैं आप, तो किसी भी काम को करते समय आपके दिमाग में ये रहता है कि शायद मैं इस काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसे मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। ये था ना दिमाग में? और इसके अलावा क्या सोचते हैं आप फ्यूचर को लेके कि पता नहीं आगे कैसा होगा? मतलब ये सोचता हूँ कि अभी से मैं ये वीकनेस मुझे को फील हो रहा है, मेरे को आगे और कुछ भी करना था, कोर्स वगैरह भी करना था, तो अभी से मैं अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी तो मैं फिलहाल अपनी शॉप पे ही आ रहा हूँ। किस तरह की शॉप है? मतलब हमारी मैट्रिक्स की शॉप है गंदे वगैरह। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? रोहिणी से हैं आप? रोहिणी दिल्ली? तो रहते ही नहीं कहीं आनंद विहार में। हाँ हाँ। मेरी शॉप वहाँ पे है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए मुझे आप, जब आप कुछ सोचते हैं इस तरह से तो आपको ऐसा लगता है कि सर में भारीपन बना हुआ है? हाँ सर, मैं भारीपन बना हूँ, मतलब कितना प्रेशर अपने पूरी तरह से नींद नहीं आती है? पूरी तरह से नींद नहीं आती। आपको लगता है कि आप सो रहे हैं, आपको लगता है कि आप सो रहे हैं, हाँ। लेकिन नींद नहीं आ रही है। जब आप सुबह उठते होंगे तो आपको लगता होगा कि सर में भारीपन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। एक संतुष्टि के साथ आप नहीं उठते होंगे। कल का दिन उससे लेकर देखो ऐसा होता है, शरीर के अंदर ना अनेक प्रकार के वेग होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को भी जब वेग अवरोध हो जाता है, वेग अवरोध इन द सेंस आप लेटरिंग करने गई ठीक है, या सोच के लिए गई, तो जब आप सोच से निवृत्त होकर के आए तो आपको संतुष्टि नहीं मिली। यानी पेशाब करने तो आप गए, पेशाब तो आपने किया, पर एक तसल्ली नहीं हुई। यानी सोने के लिए तो आप गए, लेकिन जब आप सुबह उठे एकदम तरोताजा, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नया जन्म हुआ है, वैसा महसूस ना करके आप एक उलझन में हैं। उलझन में, मतलब यही बिल्कुल बात सारी, मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा, मैं उलझन में, अपने आप से परेशान रहने जैसी स्थिति। मतलब बहुत ज़्यादा इतना माइंड हो गया, मतलब हाँ हाँ, आदत हो गई, एक आदत सी बन गई है अपने आप ही उलझन में रहने की। ओके, मैं समझ गया आपकी परेशानी क्या है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह आ गए हैं। शरीर में 2 प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक रोग और मानसिक रोग, ठीक है? जब किसी व्यक्ति को शरीर का रोग होता है तो मन तो परेशान स्वाभाविक होता ही है, लेकिन अगर मन परेशान हो तो शरीर स्वाभाविक ही परेशान हो जाता है। तो आपकी जो उलझन है ना, ये है आपको इंसोम्निया हो गया है। इंसोम्निया एक बीमारी है। इंसोम्निया बीमारी कैसी है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। इसके बारे में जानकारी मैं बता देता हूँ ना, अभी आपको मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय हम कैमरे के सामने बात कर रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किस बीमारी के लक्षण हैं। इंसोम्निया कहते हैं कि नींद की पूर्ति ना होना, अच्छे से नींद ना आना। जब किसी व्यक्ति को, आप आमतौर पे देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से 2 दिन ना सोए, सिर्फ 2 दिन ना सोए, तो 2 दिन ना सोने की वजह से सबसे पहले तो उसको कब्ज हो जाएगी, उसको लेटरिन साफ नहीं आएगी,
पहला नंबर। अब यदि वो किसी से ये कहता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा और गलती से भी उसको कोई दवा दे दी जाती है उसकी, तो वो दवा उसे नुकसान ही करेगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोना चाहता है। अगर आप उसे सुला दें अच्छे से, वो पूरी नींद ले ले, तो उसका कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा। जिस चीज को उसको नीड है, उसको जरूरत है, वो चीज़ अगर उसे मिलेगी तो वो कुदरती ठीक होगा। और इसके अपेक्षा उसको दवाइयाँ दे दी जाएं तो दवाइयाँ देने से वो ठीक नहीं होगा, उल्टा उसको नुकसान होगा। आप समझ लें इस चीज़ को। आपकी जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं वो नींद की पूर्ति ना होने के कारण असंतुष्ट हो गई हैं, ऐसा समझ लीजिए। एक तरह से अनियंत्रित हो गई हैं मस्तिष्क की तंत्रिकाएं। कारण एक मोटे तौर पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं और आप खाना खाते हैं, तो हम खाना इसलिए खाते हैं कि वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स की पूर्ति करता है। खाना, हमारे ऑर्गन्स तभी काम करते हैं जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारी खुराक खाना है, इसी तरह से जो हमारे ब्रेन के ऑर्गन्स हैं उनकी खुराक नींद है, ऐसे मान लो। अगर हमारे मस्तिष्क में नींद ठीक आएगी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। अगर नींद ठीक नहीं आएगी तो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं नियंत्रित हो जाएंगी और शरीर को सही संदेश नहीं पहुंचाएंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ का संदेश तो हमारे दिमाग में आता है ना, मस्तिष्क में आता है। मस्तिष्क फिर संदेश देता है कि ऐसा करो वैसा करो। जैसे आपका मन है ये पेन उठा कर यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये कब आया हमारे दिमाग में? हमारे मस्तिष्क में आई ना पहले ये बात, तभी तो हमने ऐसा किया। तो मस्तिष्क सही नहीं कह पा रहा है आपसे, उलझन में है। और ये उलझन इसलिए हुई क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से दवा भी खाई होंगी जरूर, दवाई खाई मैंने, है ना। हाँ, लेकिन इसमें जो ना, इस रोग के अंदर आपको शारीरिक रोग की दवाई की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इंसोम्निया की मेडिसिन चलेंगे और आप बिल्कुल ठीक होते नजर आएंगे। हाँ, बस आपका माइंड ठीक है तो आपका शरीर ठीक है, यूँ मान लीजिए। आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ नाजिम घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। मैं आपसे 15 दिन बाद दोबारा बात करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।